अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि ताहिरीन व सहबिही व औलियाए उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात ज़ीवकार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मई का प्रोग्राम बारगाह मुक़द्दस में मकबूल ठहरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुखलस दोस्त, इखलास वाले दोस्त तशरीफ़ लाए, तो बंदा तो एक भी मुखलस हो ना, कबूलियत हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से मालिक ने फजल कर दिया। ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, ये तो बारहा दफ़ा हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, हाँ जी, हर चीज़ पे वही कादिर है। तो जब हम अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन की बात करते हैं ना कि अल्लाह है, और साथ हम कहते हैं कि वो अहद भी है, और फिर साथ हम कहते हैं कि वो बेहद भी है। हकीकत का एतराफ़ करते हैं ना हम कि वो बेहद भी है, हाँ जी, कैद भी कोई नहीं है। गौर करना ज़रा, हाँ, अताए रब्बानी कौन जाए करें। यहाँ तक तो तज़ब्ज़ुब है कि कैसे है। तो जब आयत मुकम्मल करते हैं वाह हुवा अला बिकुल्लि शैइन क़दीर, कि वो हर शय पे कादिर है, हाँ जी, तो फिर हमारी नाक़िस अक़ल के मुताबिक अपनी कर्मवाजियों से नवाजता है कि ज़ाहिर कैसे है, बातिन कैसे है, अव्वल कैसे है, आखिर कैसे है। अव्वल था नहीं, अब भी अव्वल है। आखिर होगा नहीं, जब से अव्वल है तब से आखिर है। हाँ जी, बातिन था नहीं है, और जब से बातिन है तब से ज़ाहिर है। क्यों? वाह वाला बिकुल्लि शैइन क़दीर, हर शय पे कादिर है वो। तो मैं चाहता था कि इसको ज़रा मालिक के फजल से कुतुबुल वासिलीन सरकार का जो अनायत का एक तसलसल है, उसको कायम रखते हुए गुफ्तगू जो है, हाँ जी, उसको जय किया जाए। हम अच्छे अंदाज में खलूस के साथ बात कर लें तो बात वो बना देगा। हम काल की हद तक भी मुखलस हो गए तो हाल वो दे देगा। हाँ जी, अव्वल आखिर बातिन ज़ाहिर इक्को ज़ात इलाही। अव्वल आखिर बातिन ज़ाहिर इक्को ज़ात इलाही, बेनो दे मौजूद न शाहिद आयता देन गवाही। बेनो दे मौजूद न शाहिद आयता देन गवाही।
हकीकत को अल्फाज में लाना, कैफियत को अल्फाज का जमा पहनाना, ये किसी के बस की बात नहीं है। तो हमारा खालिक जानता है, कुरान वही है, कोई कलमा तब्दील नहीं हो सकता, गारंटी अल्लाह ने खुद दी है, हाँ जी, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हाँ जी, आगे पीछे नहीं कर सकता, हाँ जी, मगर इसका नाम कुरान रखा है। इस किताब का नाम जैसे अंजील मुकद्दस है, तौरात है, ज़बूर है या और साहिफ है, उनके नाम और हैं, इस कलाम का नाम रखा ही कुरान है। कलमात भी नहीं होंगे, इसका बज़ाहिर जो माना है ना, वो बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। तो क्या अंजील बार बार नहीं पढ़ी जाती, ज़बूर नहीं पढ़ी जाती, अंजील नहीं पढ़ी जाती, इंग्लिश बुक नहीं पढ़ी जाती, उर्दू बुक नहीं, क्या इसको बतौर ख़ास इसका नाम ये क्यों रखा कि बार बार पढ़ी जाने वाली। हाय, अगर मैं कह सकूं कोई भी किताब हम पढ़ते हैं, तालीमी निसाब हो या और जो कोई भी, वो बार बार पढ़ते हैं याद करने के लिए। हम रिपीट करते हैं ताकि हमें याद हो जाए। जिस तरह हमारे मुसलमान भाई कुरान को हिफ्ज़ करते हैं तो बार बार पढ़ते हैं, हाँ जी, हाँ, ये भी मफ़हूम सही है कि बार बार इसलिए पढ़ते हैं, और इसका अजर भी है, सवाब भी है। मगर अजर सवाब से हट के जो बात है वो क्या है कि अगर मालिक का फजल हो जाए, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, अगर वो आंखें नसीब हो जाएं तो हर बार एक नया माना, नया मुशाहदा। हाँ जी, तो इसलिए कुरान यही है, कुरान यही है, यही कुरान कह रहा है कि वो अव्वल भी है, ये नहीं कह रहा कि अव्वल था, ये नहीं कह रहा कि वो आखिर होगा, आखिर है, बातन था नहीं, बातन है, जाहिर है, था नहीं, सब कुछ ये नहीं है। अच्छा, 4 मकाम हैं, चारों में कौन है? एक जो है अल्लाह, जो है अहद, हाँ जी। तो बंदे का मकसद उसकी पहचान करना है, हाँ जी, उसकी बात करना है, उसकी बंदगी करना है। ये अव्वल आखिर शारक दे करीब ते फलां गल्लां आ करदियां ढोंगबाजी, ये ख्याल आई बड़ा ही आ, हाँ जी, ये बात नहीं है, हाँ जी, कि आपसे मैंने बात सुन ली, उसको आगे पीछे कर लिया, हाँ जी, या वो जैसे वो सुनाते हैं केसट की तरह वो ही बार बार, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, ये कोई कुरान थोड़ी है कि बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो एंजॉय होगा, नहीं, ये सिर्फ कलाम इलाही की शान है, खूबी है, हाँ, ये बात। और मज़े की बात ये है कि कुरान जो है ना, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, बात समझ लें, इसके असरार रुमूज़ को समझने के लिए, वो हिदायत आला हासिल करने के लिए मुत्तकी होना ज़रूरी है, परहेज़गार होना ज़रूरी है, अमाले साले की बजावरी ज़रूरी है। तो इस मामले में हम 2 तरह से मुगालते में हैं, है नी, अमाले साले को ही हम हदायत सब बैठे हैं, जो मुत्तकी बनने के वसफ़ हैं, औसाफ हैं, हम उसको ही हिदायत समझ बैठे हैं कि हम हिदायत याफ्ता हुए हैं। वो हिदायत, हाँ जी, कुरान का वो माहसल जो अली के साथ है,
और अली जिसके साथ है, उसके लिए मुत्तकी परहेजगार बनना ज़रूरी है, ज़ाहरी बातनी तौर पे। हाँ जी, फिर ये उकदे नहीं हैं, ये उकदे नहीं हैं कि उकदा खुल गया, भी उकदे तो खोलते रहते हैं, उकदे खोलते रहेंगे, उकदा एक है, खोलता रहेगा। एक का उकदा सब पे खुलता रहेगा। यही कुरान है, यही कुरान है। इसके तर्जुम जो है वो उर्दू में भी है तर्जुमा, हाँ जी, फ़ारसी में भी है, इंग्लिश में भी है, हाँ जी। कलमात तब्दील नहीं होंगे, अपनी अपनी ज़बान में उसका तर्जुमा हो जाएगा और अपनी अपनी फ़हम के मुताबिक तफसीर भी हो जाएगी। ये उलमा का काम है, मुफस्सिरीन का। हाँ जी, तो जो इस कुरान को समझे, हाँ जी, हमें तो अभी तक ये नहीं पता लगा यार, हम जिसको मुंह उठा के कह दे कि ये कातबे वही है। कुरान कब से है, वही कब से है। मैं नहीं समझता यार कि जो अल्लाह का बोलना हजूर पे वारिद हो और हजूर का बोलना हम तक पहुँचे और कलाम इलाही ही रहे, उसको लिखने की क्या ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ, सहाबा की यही तो अज़मत है कि हजूर फरमाते थे ये अल्लाह का कलाम है, ये हदीस है। हाँ जी, तो एक ही उकदा है यार, वो बार बार खुलना है। हाँ जी, मैंने हजूर की शान नहीं शुरू की भी, वो ना अल्लाह की शान बयान हो सकती है ना हजूर की। मैं तो आगे गुलाम जो हैं उनके अली, उनकी बात कर रहा हूँ, सहाबा की बात कर रहा हूँ, ताकि हम इन गुलामों की गुलामी में आ जाएं। हाँ जी, और रहमतुल आलमीन हमें पसंद फरमा लें और जो रहमत जिसका महबूब है वो हम पे कर्म कर दे। तो कहने का मकसद ये है कि मिल बैठे हैं यार, हरफ़े आखिर किसी की बात नहीं है। हाँ जी, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह। दूसरा मुगालता क्या है जी, कुछ लोग तो हमारे साले को हदायत समझ बैठे, हाँ जी, और कुछ कहते हैं कि उसको ज़बानी कलामी जान लेना ही हिदायत है। भी हदायत तो मशरूत है तक़वे से, परहेजगार होना चाहिए। अच्छा, परहेजगारी भी दो तरह की है, हलाल हराम से परहेज। क्या भाई, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल किया, हजूर ने हलाल फरमाया, उनको बनाना, और जिनसे मना किया, मना होना। हाँ जी, इसी तरह ये हलाल खाना और हराम खाना इसी तरह सेम आला रिज़्क़, आला रिज़्क़ में मिलावट ना करना, उसको खालिस रहने देना, ये परहेज है। अपनी मर्जी शामिल ना करना। बात समझ रहे हैं? ये सारी बातों पे हम अमल करेंगे ना तो कभी हो नहीं सकता कि कुरान को बार बार पढ़े हैं, और पढ़े भी अली की आंख से। यानी कुरान की भी पारे हैं ना, सिपारे हैं, कागज़ है, कलम है, दुआत है, प्रिंटिंग है, सब कुछ है। है नहीं भाई, कुरान तो मौजूद है, जिसके साथ मौजूद है वो कहाँ है? भाई हक तो मौजूद है, या हक तो मौजूद हो,
और हक जिसके पीछे चलता है वो ना हो। हुजूर पाक की तो शान ही कुछ और है यार। मैं तो गुलामों की बात कर रहा हूँ। हुजूर के गुलामों की गुलामी के तकाज़े पूरे नहीं होते यार। हम शुरू अल्लाह से करते हैं, अल्लाह से शुरू नहीं करते, आउज़ बिल्लाह से शुरू करते हैं ताकि मिलावट ना हो जाए, गुफ्तगू में मिलावट ना हो जाए, वो शामिल ना हो जाए, वो हिस्सा बेदार हो जाए जो सब में मौजूद है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात समझ रहे जी? ये एक तरीका है जी जो सब हम अपनाते हैं, ठीक है जी। और फिर मज़े की बात है, जब नमाज़ पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाह से पहले भी हनफी जो है वो औज़ बिल्लाह नहीं पढ़ते। हाँ जी, उसकी वो सना जो है जिसमें उसकी जादाला है, हाँ जी, हालांकि उसकी औलाद ही कोई नहीं तो जात से क्या मुराद है? हाँ, ऐसे नहीं है, उसकी कोई जद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, ये नहीं है। वो ज़रा मुझे जद तो समझा दें, है नी? तो आप ज़्यादा यही कहेंगे ना कि भाई हुजूर की जो अहले बैत है जी उनसे प्यार अल्लाह को इसलिए जद है। नहीं, हाँ, ऐसा हो जाता है। कह लिया होगा, आपने भी कहा होगा, सुना होगा। बात जो है खुलती नहीं है अगर शक में बात करें तो। बेशक। हाँ जी, वो कहता है मैं जाहिर हूँ, तो कौन सा अक्लमंद छुपाएगा उसको? वो कहता है मैं जाहिर हूँ, कौन जाहिल मुल्ला उसको छुपाएगा? ना हक को कोई बात के ज़रिए छुपा सकता है और ना हक को इस इनकार के ज़रिए छुपा सकता है। तो अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन एक को ज़ात इलाही विनोदे मौजूद ना शाहिद आयत देन गवाही। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आयत गवाही देती है, कुरान की बहुत सारी आयत है, हाँ जी। आयत मेरे निशानी भी है, अल्लाह के होने की जो निशानियाँ हैं ना ये गवाही है। यानी ज़ाहिर में जो कुछ है हर रूप आयत है, उसका पता है, उसकी गवाही है, उसकी निशानी है। किसकी? बातिन की, अल्लाह की। ये बाल से बरीक तलवार से तेज़ है। इसी नाअहली की वजह से बहुत सारे लोग खुद को ज़ाहिर में कि वो ही है, हम नहीं हैं, इस नफ़ी इस बात के चक्कर में वली शयातीन बन गए। हाँ जी, हाँ जी, फ़िरौनी रूप धार लिया। फ़िरौन भी तो अल्लाह का बंदा है ना। बंदा कभी अल्लाह नहीं हो सकता, बंदा गुलाम है। गुलाम जो है वो गुलाम ही रहेगा। नौकर नौकर खेलिए ते मज़ा बड़ा। हाँ, मालिक कहाया ते बड़े हकूक अदा करने पैणगे। एक तो है भी गलत, मगर वक्ती तौर पे भी उसमें यार को आप कायम नहीं रख सकेंगे। अल्लामा साहब ने कहा ना कि बताए बेबहा है दर्द सोज़ आरज़ूमंदी मुकाम बंदगी देकर ना निशान खुदा भी बंदगी का सलीका आ जाए, तरीका आ जाए, हाँ जी, तो कमाल है। बल्कि शान खुदाबंदी तो के लायक तो वो ज़ात है ना, बंदा हो के शान खुदाबंदी का नज़ारा करे। हाँ जी, तो फिर आप कहेंगे वो नज़ारा अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है। नहीं यार, यही तो बात आज को करना है कि उसकी शान का नज़ारा कौन है, शान खुदाबंदी की सूरत क्या है, उसका इजहार कैसे है, गोया कि वो जाहिर कैसे है। एक वक्त में बातिन भी हो, जाहिर भी हो, एक वक्त में
अव्वल भी हो और आखिर भी हो। 4 मरातब हैं 24, हर वक्त हम कह रहे हैं, उसके आगे तो वक्त भी कोई नहीं, बेकैद है। ये हमारी गुफ्तगू में आता है जी। तो कि जहाँ अल्लाह है वहाँ बंदा नहीं है, जहाँ बंदा अल्लाह नहीं है, इसका मतलब अव्वल आखिर ज़ाहिर बात मानना ही नहीं आपने। जहाँ बंदा है गौर करना, मगर कौन सा बंदा? अल्लाह के अलावा एक बंदा भी है जो अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन है बंदा ही। जबरील अलैहिस्सलाम आते हैं अल्लाह का सलाम लेके, तो अल्लाह मोहताज है जबरील का, हजूर मोहताज है। इनके गुलाम अली कह रहे हैं कि जब अल्लाह से बातें कर रही हूँ मैं कुरान पढ़ता हूँ। हाँ जी, हाँ नहीं, जब क्या है, जब मेरा दिल करता है कि रब से बातें करे तो कुरान पढ़ता हूँ, जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो नमाज पढ़ता हूँ। कितनी शान है यार, कितनी शान है। हाँ जी, तो ये अगर एक मुरीद का, गुलाम का ये मुकाम है तो हुजूर फिर मोहताज है। हाँ जी, क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह मोहताज है जबरील का? नहीं, समझो तो सही, जबरील है क्या? जबरील अल्लाह की हदायत की एक मिसाली सूरत है जो हादी के पास जाती है। क्या बात, और सूरत में, हाँ जी, तो फिर जनाब आप कहते कि भाई ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सूरत में कि सारे साहबा ने देखा, वो जो रावी हैं वो रोयत वाले भी हैं, सिर्फ रावी नहीं है। आगे कहा अस्सलामु अलैकुम या अव्वलो, अस्सलामु अलैकुम या आखिरो, अस्सलामु अलैकुम या बातिनो, अस्सलामु अलैकुम या ज़ाहिरा। बंदा खामोश रहा, बंदा खामोश रहा। बंदा ऐलान करे, होए होए, ये कभी हो नहीं सकता कि मैं अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन। बंदा कहे तो ये हो नहीं सकता, गलत है। यानी जिस भी अंदाज में जबरील को कहा होगा कि ये तो शान सिर्फ अल्लाह की है, जवाब नहीं दिया। हाँ जी, जवाब पहुँचा, पैगाम पहुँचा। जबरील अलैहिस्सलाम फिर आए। मुझे ये बताओ वो गए कहाँ थे, तो कहाँ से आए? वो अव्वल के पास गए थे इस बंदे को बताने के लिए, वो आखिर के पास गए थे, ज़ाहिर के पास गए थे, बातिन के पास गए थे। तो गोया कि इस्लाह हो रही है। उसने कहा कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने कहा है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं कि मैं अव्वल हूँ, मगर मैं हर शय पे कादिर हूँ। मैं भी अव्वल, महबूब तू भी अव्वल। ये नहीं कहा कि तू नहीं, तू है, मैं भी हूँ। तू बंदा हो के अव्वल है, अबदियत भी अव्वल है, आसान कर लें, बशरियत भी अव्वल है, तख्लीक भी अव्वल है। हाँ जी, तो मैं भी अव्वल हूँ, तू भी अव्वल है, मैं भी आखिर हूँ, तू भी आखिर है, मैं भी ज़ाहिर हूँ, तू भी ज़ाहिर है, और मैं भी बातिन हूँ, तू भी बातिन है। बात हो गई। क्या ये बात अल्लाह नौज़ बिल्लाह अगर हुजूर की समझ में नहीं थी, ये राज, हाँ जी, तो अल्लाह से पूछ सकते थे ना। चूँकि जबरील को भेजा है किसी मकसद के लिए कि कुरान में ये है और अब हदीस क्या है। हाँ जी, और रावी कौन है? तो हुजूर ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कहने देना यार, जो अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन है
उसका ही सलाम है और वो ही कह रहा है वालेकुम अस्सलाम हाँ जी हाँ। हदीस है, हदीस एहसान, ये कराबी की सूरत में आता है, गंवार की सूरत में आता है। आगे सवाल करता है जबरील ही, इस्लाम दे मतलब दसो, दीन दे मतलब दसो, एहसान दे मतलब दसो, है सारा कुछ है। हुजूर जवाब देते हैं, वो चले जाते हैं। जब हुजूर जवाब देते हैं तो वो खुद ही कहता है ठीक है, फिर कहता ठीक है। सहाबा को तअज्जुब हुआ कि यार पता पढ़ सा सवाल अच्छे किए हैं मगर जवाब की तस्दीक भी ये कर रहा है, बात क्या है? हुजूर पर पता कौन है? कहते अल्लाह और अल्लाह के रसूल में तो जानते हैं। हाँ जी, जिस लिबास जो आवे तो तस्दीक के तो करनी है। हाँ जी, ये जिन्हों मर्जी कह दे। हाँ जी, क्यों कि अल्लाह ने भेजा है, इनके पास भेजा है, जिस सूरत में आया है। तो उसके मतलब सवाल हुआ ये कौन था? हुजूर फरमाया जबरील थे, आपको आपका दीन समझाने आए थे। बताओ दीन हुजूर ने समझाया या जबरील ने? वो तो साहिल था, हुजूर ने बताया। फरमाया जबरील तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो ये जो हादी बन जाता है ना, ये वसीला हो सकता है ना अल्लाह और बंदे के दरमियान, अल्लाह और नबी के दरमियान। हाँ जी, अता का सिलसिला जो है इसी तरह बंदे और महबूब ज़ात के माबैन दरमियान वसीला। हाँ जी, तो इसलिए कहते हैं वब्तगू लहिल वसीला। ये मकासद के असूल, इन मकासद के असूल के लिए वसीला तलाश करो। हाँ जी, हूँ जनाब कहते हैं कि अब जिसका पीर कोई नहीं, मुर्शिद कोई नहीं, उसका मुर्शिद शैतान है जी। तो मुर्शिद सब के भावें शैतान दी बैत कर लो, जब पता ही नहीं हमें। हाँ जी, तो कहने का मकसद ये है, ये आयत कितनी दफ़ा हमने मिल के पढ़ी है और कितनी दफ़ा सुनी है, समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। यकीन जाने बड़े वो क्या कहते हैं जुर्रत वाले हैं, कहते हैं हमने इतने कुरान ख़त्म कर लिया, इतने दिनों में ख़त्म कर लिया। तो ख़त्म ही करते हैं आप, कुरान से लेते कुछ नहीं, कुरान को ही ख़त्म करते हैं। किस केवल? सवाब केवल। हाय 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 भाई, हम भी ख़त्म करते हैं अपने आप को। सवाब की इवज़ नहीं, शराब की इवज़। हौज़े कौसर के साकी से लेते हैं। कौसर, हौज़े कौसर पे इकट्ठे मेरे पास आ जाओगे। हाय 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 हाय, बाप और बेटी खड़े होंगे। हौज़े कौसर पे इकट्ठे मेरे पास आ जाओगे। वहाँ ये नहीं कहा कि हमारे पास आ जाओगे। किसकी मजाल है कि उसके करीब आए? हाँ जी, हाँ। कुरान और इतर तो अहले बैत, इन दोनों का दामन थाम के रखना, तब कभी घबरा नहीं होगे। हुजूर ने यहाँ तक फरमा दिया, सारी दुनिया को छोड़ देना, अली को ना छोड़ना, अली तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा। भाई गुमराही से बचाना तो अल्लाह का काम है। तो सोच के ये कहा होगा ना कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, सोच के कहा होगा। कुरान हदायत है मुत्तकीन के लिए, तो अली इमाम अल मुत्तकीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़माना अजीब है यार, है अजीब होने के बावजूद यही हुक्म है कि ज़माने को बुरा ना कहो। ज़माना मेरे साथ है, नहीं?
जो ज़माना अल्लाह और उसके महबूब के साथ हो वो ज़माना कैसा हो। हाँ जी, हम किस ज़माने में फिर रहे हैं यार? क्या वो ज़माना ख़त्म हो गया है? हाँ जी, हमारी सोच ख़त्म हो गई है, हम अकल के अंधे हो गए हैं। हाँ जी, इसलिए वजह क्या है? हाँ जी, दीन फरोशी। मैंने पहले कहा था कि दीन फ़रोख्त नहीं हो सकता, ना को कर सकता है। यानी दीन को समझे बगैर हम दीन देने वाले बन गए। वो फ़रोख्त हो जाता है, बल्कि वो फ़रोख्त ही करने के लिए हासिल किया जाता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत का जो जौहर है उस पे समझ एक है, उसी की पैदावार है सारे। हाँ जी, आगे फिर सोसाइटी है, सोबत साले तुरा साले कुलाद, सोबत ताले तुरा ताले कुलाद। तो एक शेर पढ़ के, है जी, बात तो ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ जी, सवेटी भी नहीं जा सकती, सवेटी भी नहीं जा सकती। हाय, ये मेरी आंखें हैं, ये आपकी आंखें हैं, ये उसकी आंखें हैं, ये उसकी आंखें हैं, ये उसकी आंखें हैं। आंखें पता नहीं किस किस की हैं, काम सबका एक ही है ना। देखना क्या ख्याल है? मैंने कहा ना अली की ऐनक हो, नहीं कब बात समझ। हाँ जी, तो ऐनक मैंने भी लगाई है, आपने भी लगाई है, डॉक्टर साहब ने, शाह साहब ने लगाई है। क्या ख्याल है? आप ऐनक के बगैर देख रहे हैं, हमें ऐनक की ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है जी, वो ऐनक के बगैर देखते हैं। अली, हाँ जी, वो ऐनक के बगैर देखते हैं, हमें ऐनक की ज़रूरत है। हमें ऐनक की ज़रूरत है, हमें ऐन की ज़रूरत है, ज़रूरत है। हाँ, आपके भी लगी है अभी। हाँ जी, हाँ, बाकी गल सुनो, ऐनक लग जाए ना तो इससे छुटकारा मुश्किल हो जाता है, अगर आँख लड़ जाए। हाँ जी, आज मैं सुबह से एक बात पे गौर कर रहा हूँ, बल्कि मैंने आपसे शेयर भी की है कि अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है या नहीं। सारे बंदे उसके हैं, मगर जो उसकी मानते हैं, उसको मानते हैं, मर मिटते हैं। हाँ जी, अपने होने को ना होना करके पेश करते हैं, होते हैं ना होना करके पेश करते हैं। ये भी एक लाइन आ गई है। हाँ जी, बंदे की नफ़ी, बंदे की नफ़ी वो क्या है कि अपना होना रखे और ना होने की सूरत में पेश करे। ये नफ़ी है, नफीस बात ये है। ठीक है, अब वो किसकी रखे? अपनी छोड़ने के लिए किसकी रखे? वही तो रहमतुल आलमीन है, या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आले मोहम्मद के वो नौकर चाकर, वो कुतुब भी हो सकते हैं, गौस भी हो सकते हैं, अब्दाल भी हो सकते हैं। हाँ, ये सारे हैं, ये सब आंखों के डॉक्टर होते हैं। हाँ जी, मैं कुर्बान जाऊँ, साइंस ने यहाँ तक हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है। पहले आंख का ऑपरेशन करते थे कि भाई यहाँ इंजेक्शन, यहाँ इंजेक्शन, यहाँ, बल्कि मुझे शर्फ हासिल है, मैं ऑपरेशन करता रहा हूँ डॉक्टर सर साहब। हाँ जी, कैप्सूलर, इंट्रा कैप्सूलर, वो झिल्ली वगैरह होती है, उसका कारनाम होती है ये वो सारा। यार कितना मुश्किल था, रिस्क भी था। अब तो काम ही कुछ और है यार। हाँ, आंखें खोल लें, लेज़र आया। हाँ जी, उसने काम कर दिया, उसने काम कर दिया। 3-4 दिन यार हुजरे में रहना, काली ऐनक लगा लेना, कुछ ना देखना। हाँ जी, फिर ये सब कुछ देखेगा। अभी और कुछ ना देखना, अभी ना देखना, आँख नई नई बनी है ना। हाँ जी, हाँ, सिर्फ वही देखना और कुछ ना देखना। जब ईमान कामल हो जाएगा, 3-4 दिन, ऐनक की बात कर रहा हूँ, ये और नहीं कर रहा है, तो फिर जिधर देखोगे नजर आएगा, जिधर देखोगे वही नजर आएगा। हाय, और ही सखियो चौसर खेलें, और ही सखियो चौसर खेलें, पिया अपने के संग।
मिले, जीते तो पिया मिले, हारे तो पी के साथ। खुदा की कसम, जब हार के वो मिलता है वो दायमी होता है। जीत के जब मिलता है कड़ाई बड़ी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।